DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान पाक फौज सानिया जाफर एक्सप्रेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुफस्सिल ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी हमरा होंगे। DGISPR वज़ीर आला बलोचिस्तान जाफर एक्सप्रेस वाक़े के हवाले से अहम नकात पेश करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी कोयटा का दौरा किया था। पाकिस्तान को खवारिज और दहशतगर्दी से पाक करने का आज़म, वज़ीर आज़म का मुल्क की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। कोयटा में अमन व अमान पर इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ एतफाक का फुकदान है। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर पूरी कौम मशकबार है। पाकिस्तान अब किसी दूसरे ऐसे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें चाहिए होश के नाखुन लें। जो हो गया उससे सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बलूचिस्तान में अहम प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देना होगी। सिपा सालार से कहा, जितने वसाइल फोर्सेस को चाहिए मैं फराहम करूँगा। बंदूक के जोर पर किसी को अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा हालात का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया। दोबारा इस नासूर ने सर क्यों उठाया, जो तालिबान से अपना दिल का रिश्ता जोड़ते और बताने में थकते नहीं। उन्होंने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, अकल दंग रह जाती कि ये दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए। बलोचिस्तान के जिला कच्ची में ज़ेर तामीर डैम पर मुसल्लह अफराद का हमला। लेविस ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने तामीराती काम पर मामूर 7 मजदूरों को अगवा कर लिया। हमले में एक गाड़ी और मशीनरी को आग लगा दी। 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। जायजा मिशन पहली शशमाही की मुआशी कारकर्दगी पर मुतमईन। $1 अरब की अग्री किस्त मिलने की राह हमवार हो गई। IMF का रिटेल, होलसेल, डीलर्स, रियल एस्टेट समेत कई शोबों को टैक्स नेट में लाने पर जोर। ज़र इनकम पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी को सराहा। टैक्स वसूली तेज करने का मुतालबा। हुकूमत ने सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकली रोकने के लिए रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए टैक्स रेट में कमी की तजवीज़ दे दी। ताजरों की रजिस्ट्रेशन के लिए मुहिम जारी रखने की यकीन दहानी। सोलर नेट मीटरिंग सारिफीन से फी यूनिट 10 रुपए में खरीदा जाएगा। काबीना की ECC ने नई पॉलिसी मंजूर कर दी। पावर डिवीजन के मुताबिक नेट मीटरिंग सारिफीन ने गुज़िश्ता साल बाकी सारिफीन पर 1.5 रुपए फी यूनिट बोझ मुंतकिल किया। बरवक्त पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई जाती तो दीगर सारिफीन पर मजीद बोझ पड़ता। पॉलिसी का इत्तलाक नए नेट मीटरिंग सारिफीन पर होगा। पुराने सारिफीन के मुआहिदों की मुद्दत खत्म होने के बाद पॉलिसी उन पर भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्सेस से मुताल्लिक केस की समाअत। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा, 1973 के आइन में पार्लियामेंट को पावर दी गई थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को तरमीम का इख्तियार है। मखदूम अली खान ने कहा, अदालत के पास कानून को स्ट्राइक डाउन करने की ताकत भी मौजूद है। अगर मामला टैक्स का हो तो वो कौमी असम्बली देखती है। ये टैक्स नहीं बल्कि फीस है। समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात के लिए अलीमा खान की दोबारा तलबी। JIT की आज 12 बजे पेश होने की हिदायत। अलीमा खान को 2 रोज कबल भी तलब किया गया लेकिन वो पेश नहीं हुई थी। ज़राए के मुताबिक JIT के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी कायम मकाम सदर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान भर में हिंदू बिरादरी को होली के त्यौहार पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा,
होली का त्यौहार बहार की आमद का ऐलान और मोहब्बत और अच्छाई की फतह की अलामत है। रंगों का ये त्यौहार आपकी जिंदगियों को खुशियों, सेहत की कामयाबियों और खुशहाली से भर दे। कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाएंगे। शहर कायद की मईशत मुल्क की मईशत के लिए अहम है, लेकिन इसका फ़ायदा शहरियों को नहीं हो रहा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब, कहा हमें लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम करना है, लोड शेडिंग का खात्मा और घरों में गैस की फराहमी यकीनी बनाना है। नौ मई केसेस की JIT के सरबराह DIG इमरान किश्वर मुस्ताफी, लिखा मैं अपने हल्फ की पासदारी गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म के साथ करता रहा और कई बार ज़ाती कीमत चुकाई। ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ मेरी मज़ीद खदमात मुमकिन नहीं। 365 न्यूज़ ने इस्तीफ़े की वजूहात पता लगा लीं। ज़राए के मुताबिक प्रमोशन बोर्ड इजलास में नाम होने के बावजूद ग्रेड 20 में तरक्की न मिलना इस्तीफ़े की वजह बना। इमरान किश्वर से जूनियर अफसरान को DIG ओहदे पर तरक्कियाँ दी गई। पाकिस्तान के हवाबाजी शोबे के लिए अच्छी खबर, मलेशिया की एक और नई एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाज़ों की इजाज़त दे दी। एयर एशिया एयरलाइन ने मई 2025 से कराची के लिए परवाज़ें चलाने का ऐलान किया। कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाएंगे। शहर कायद की मईशत मुल्क की मईशत के लिए अहम है, लेकिन इसका फ़ायदा शहरियों को नहीं हो रहा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब, कहा हमें लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम करना है, लोड शेडिंग का खात्मा और घरों में गैस की फराहमी यकीनी बनाना है। 9 मई केसेस की JIT के सरबराह DIG इमरान किश्वर मुस्ताफी, लिखा मैं अपने हल्फ की पासदारी गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म के साथ करता रहा और कई बार ज़ाती कीमत चुकाई। ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ मेरी मज़ीद खदमात मुमकिन नहीं। 365 न्यूज़ ने इस्तीफ़े की वजूहात पता लगा लीं। ज़राए के मुताबिक प्रमोशन बोर्ड इजलास में नाम होने के बावजूद ग्रेड 20 में तरक्की न मिलना इस्तीफ़े की वजह बना। इमरान किश्वर से जूनियर अफसरान को DIG ओहदे पर तरक्कियाँ दी गई। पाकिस्तान के हवाबाजी शोबे के लिए अच्छी खबर, मलेशिया की एक और नई एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाज़ों की इजाज़त दे दी। एयर एशिया एयरलाइन ने मई 2025 से कराची के लिए परवाज़ें चलाने का ऐलान किया। लाहौर की सड़कों पर दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले मुलजिम पकड़े गए। 4 अफराद गिरफ्तार, 4 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गईं, असलहा भी बरामद। तमाम गाड़ियां रोफिस क्रिस्टे नामी शख्स ने रेंट पर मंगवाई थीं। मुतासरा शहरी का वीडियो बयान भी आ गया। कहा मुलजिमों ने पुल के नीचे गाड़ी रुकने पर फायरिंग की, 2 सीधे फायर किए, मैं बमुश्किल बचा।